नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और वजह है लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। यानी अब मामला ट्रायल स्टेज में पहुंच गया है। दोस्तों, ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव के ठेके एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दिया गया और बदले में लालू परिवार को पटना के प्राइम लोकेशन में 3 एकड़ ज़मीन बेहद कम कीमत पर ट्रांसफ़र की गई। सीबीआई के मुताबिक यह एक क्यूड प्रो क्यू डील थी, यानी ठेके के बदले फ़ायदा। इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं, जिसमें लालू परिवार के 3 बड़े नाम भी शामिल है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं क्योंकि जांच में पर्याप्त सबूत है और ठेकों के बदले लाभ दिया गया। अब ट्रायल यानी मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, इसलिए राजनीतिक रूप से इसका असर साफ देखा जा सकता है। अब सवाल बड़ा है, क्या इसका सीधा असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? दरअसल राजद की राजनीति हमेशा लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लालू यादव आज भी पार्टी के प्रतीक है और तेजस्वी यादव को भी राजनीतिक विरासत उसी पहचान से मिलती है। इस फैसले के बाद विपक्ष यानी एनडीए को राजद के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से हाथ लग गया है। बीजेपी और जेडीयू उसे जनता के बीच जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव लंबे समय से नए दौर का नेता और साफ सुथरी राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका नाम इस केस में अदालत में तय हो गया है, तो विपक्ष के पास उन्हें घेरने का बड़ा मौका है। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. हालांकि तेजस्वी यादव इस फैसले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और सिंपैथी वेव यानी सहानुभूति लहर भी बन सकती है, खासकर ग्रामीण वोटरों में और यादव मुस्लिम वोट बैंक में। बिहार की जनता भ्रष्टाचार से थकी हुई है, लेकिन साथ ही लालू परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत गहरा है। कई लोग इसे पुराने केस को दोबारा जीवित करने की राजनीति के रूप में भी देख रहे हैं। अगर ट्रायल आगे बढ़ता है और फैसले से पहले चुनाव होता है तो इसका असर सीमित रह सकता है, लेकिन अगर कोर्ट का कोई सख्त रूप सामने आता है तो इसका असर तेजस्वी यादव की चुनावी छवि पर भारी पड़ सकता है। राजद को फिलहाल महागठबंधन का साथ मिला है, कांग्रेस और वाम दल का समर्थन है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों इस फैसले को अपने अपने प्रचार अभियान में शामिल कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसे सुशासन बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई बताकर खुद को बेहतर विकल्प के रूप में पेश करेंगे। वहीं बिहार इसे परिवारवाद की राजनीति का प्रतीक बनने से नहीं चूकेंगे। लालू यादव परिवार पर अब आरोप तय होना सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में आने वाले महीनों में सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता इसे पुराने केस का बदला मानती है या भ्रष्टाचार की सच्चाई के रूप में देखती है। फिलहाल इतना तय है, बिहार का चुनाव रण अब और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है और इसके लिए उन्होंने बीते कई महीनों से तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच यह फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका है। लालू परिवार इस मामले को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं, जिसका सीधा असर चुनाव में पड़ेगा। इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव भी अपनी अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतर चुके हैं। बताया जा रहा है जहां जहां भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे वह कहीं ना कहीं राजद का ही वोट काटेंगे। ऐसे में मिला जुला कर यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बाकी आप देख रहे थे ग्लोबल स्टोरीज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।